नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, जहां पर दोस्तों भारत चाइना विवाद को लेकर अभी तक की सारी बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। साथ ही 2000 रुपए के नोटों को लेकर अभी की जो बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बताएंगे आपको क्या एक्शन लेने जा रही है 2000 के नोट पर सरकार। और इसी प्रकार की सारी बड़ी खबरें, जहां भारत चीन विवाद के बीच कूदा रूस, एशिया में बड़े प्लान पर काम कर रहा है पुतिन। बताएंगे पूरी खबर दोस्तों क्या है। साथ ही बिहार चुनाव को लेकर भी सारी बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों। ऐसे में दोस्तों, अगर आप मानते हैं कि मोदी जी हैं तभी चाइना भारत के सामने झुक सकता है और गिड़गिड़ाते हुए माफी मांग सकता है, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। जी हाँ दोस्तों, तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि लद्दाख में बीमार पड़ने लगे हैं चीनी सैनिक, फिंगर 4 से ले जाए गए अस्पताल। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC को लेकर भारत और चीन के गतिरोध के बीच अब खबर है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी चीनी सेना के जवानों की तबीयत वहां बिगड़ने लगी है। बता दें कि दोनों देशों के जवान जहां तैनात है वहां अभी से मौसम सर्द होने लगा है और यहां तापमान -50 डिग्री तक चला जाता है। जी हां दोस्तों, इस पूरे मामले से वाकिफ एक सैन्य अफसर ने बताया कि चीनी मेडिकल टीम ने पीपल लिबरेशन आर्मी के कुछ सैनिकों को पेंगोंग त्सो झील के उत्तरी तट पर फिंगर एरिया के पास ऊंचे मैदान में बने अस्पताल में भर्ती करा दिया है। जी हां दोस्तों, नाम ना प्रकाशित करने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि चीनी सेना के जवानों को हाई एल्टीट्यूड यानी ज्यादा ऊंचाई वाली जगहों से जुड़ी स्वास्थ्य दिक्कतों के कारण 3 दिनों के दौरान फिंगर 4 से फिंगर 6 पर मौजूद एक अस्पताल लेकर जाया गया है। ऐसे में दोस्तों, आप इस खबर से साफ पता लगा सकते हैं कि चाइना के सैनिकों का इम्यूनिटी सिस्टम कितना लो है दोस्तों। जहां सबसे ज्यादा सैनिकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है चाइना के, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है, क्या चाइना के जो सैनिक है वो भारतीय सैनिक सेना के सामने 10 सेकंड भी टिक पाएंगे दोस्तों, हाँ या ना? अपनी जवाब कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों। और आपको अपने भारतीय सेना पर कितना भरोसा है, जिसको 100% भरोसा है, वो कमेंट सेक्शन में 100% लिखना मत भूलेगा। अब चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें तिल मिलाए चीन की अमेरिका को धमकी, ऐप पर बैन का जल्द देंगे जवाब। इस तरह की बात कहते हुए चाइना नजर आ रहा है। आपको बता दें चीन ने शनिवार को कहा कि वो वीचैट और टिकटॉक एप्लीकेशन के डाउनलोडिंग को रोकने के अमेरिका के कदम का घोर विरोध करेगा। बीजिंग ने वॉशिंगटन को चेतावनी दे दी है कि वो चीनी कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए उसके खिलाफ जवाबी उपाय भी करेगा। अमेरिका ने शुक्रवार को लोकप्रिय चीनी ऐसे में दोस्तों टिकटॉक और वीचैट को बैन करने को लेकर चाइना बौखलाता हुआ अमेरिका को धमकी देता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका इसकी धमकी से डर जाएगा, हाँ या ना? जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो भारतीय सेना का कहना है पाकिस्तान की घुसपैठ को रोकने के लिए LOC पर तैनात किए गए 3000 और जवान। जी हाँ दोस्तों, बता दें भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर लगातार तनाव जारी है। ऐसे में पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से LOC पर घुसपैठ करने की फिराक में है। पाकिस्तान आतंकवादियों को भारत भेजने की हर तरह की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन भारत पाकिस्तान के इस मंसूबे पर पानी फेर चुकी है। दरअसल भारतीय सेना ने पाकिस्तान के घुसपैठ को रोकने के लिए LOC पर 3000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी है। ये जानकारी न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से दी है। ऐसे में दोस्तों, आप अपने भारतीय सेनाओं को बॉर्डर पर आप लोगों की रक्षा करने
करने के लिए धन्यवाद जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो दिल्ली से बड़ी खबर, जहां चीन के बड़े जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़, पत्रकार और चीनी महिला समेत 3 लोग गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने एक वरिष्ठ पत्रकार राजीव शर्मा को चीन के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। उनके साथ एक चीनी महिला और एक नेपाल के नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि इन दोनों के जरिए सेल कंपनी बनाकर राजीव को जासूसी के एवज में पैसा सौंपा जा रहा था। दिल्ली पुलिस ने 61 साल के वरिष्ठ पत्रकार राजीव शर्मा को उनके पीतमपुरा के घर से 14 सितंबर को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि राजीव शर्मा चीन के इंटेलिजेंस अफसरों को भारतीय सेना और रक्षा से जुड़े दस्तावेज भेज रहा था और इसके बदले उन्हें वहां से काफी पैसा आ रहा था। उनके घर से रक्षा से जुड़े कई खुफिया दस्तावेज बरामद हुए हैं। राजीव करीब 40 साल से पत्रकारिता में है। देश के बड़े बड़े अखबारों, न्यूज एजेंसियों के लिए काम कर चुके हैं, लेकिन 2010 से वो स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे थे और उनके पास PIB कार्ड भी था। ऐसे में दोस्तों, अगर आप मानते हैं कि भारत में रहकर ही और भारत का खाकर ही, ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि जो लोग भारत के साथ नमक हलाली करेंगे और दूसरे देशों की पैरवी करेंगे और भारत की इंफॉर्मेशन को लीक करेंगे, इस प्रकार के, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो किसी भी सरकारी पद वाला व्यक्ति क्यों ना हो दोस्तों, वो देश के लिए दुश्मन ही है और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए दोस्तों। तो अगर आप भी ये मानते तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही क्या सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को लिखना मत भूलेगा। एक और खबर की माने तो भारत चीन विवाद में यूं ही नहीं कूदा रूस, एशिया में बड़े प्लान पर काम कर रहा है पुतिन। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच जारी विवाद में रूस की एंट्री से सियासी पंडित भी अचंभे में है। इस विवाद को लेकर अमेरिका से ज्यादा रूस ने अपनी सक्रियता दिखाई है। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान रूस की इस महत्वाकांक्षा से पर्दा भी उठ गया है। जब भारत और चीन के विदेश मंत्री बॉर्डर पर शांति को स्थापित करने के लिए सहमत हुए तो रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इसका क्रेडिट लिया। उन्होंने तब कहा था कि मॉस्को ने चीन और भारत को एक मंच प्रदान किया है जिसका उद्देश्य सीमा पर शांति को स्थापित करना है। जी हां दोस्तों, ऐसे में रूस हर चीज को लेकर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, और वो चाहता है कि भारत चाइना के बीच में शांति स्थापित हो। लेकिन दोस्तों, आपको नहीं लगता कि अब भारत और चाइना के बीच बैठकर वार्ता से कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, क्योंकि कितनी बार वार्ताएं हो चुकी है लेकिन उसका कोई भी फल, पॉजिटिव फल सामने नहीं आया है और चाइना ने हमेशा वार्तालाप करने के बावजूद भी अपना रूप दिखाना बंद नहीं किया है दोस्तों। अगर आप भी ये मानते हैं कि अब चाइना सिर्फ युद्ध से ही संभलेगा तो कमेंट सेक्शन में युद्ध होना चाहिए लिखिएगा जरूर दोस्तों। एक और खबर की माने तो भारत के स्पेशल फ्रंटियर फोर्स से उड़ी चाइना की नींद। दरअसल मई माह में भारत और चीन की सेना के बीच लद्दाख में LAC पर शुरू हुआ संघर्ष बीते महीने कुछ थमता दिख रहा था, लेकिन बीते करीब एक सप्ताह से परिस्थितियां फिर से बिगड़ने जा रही है। चीन की सेना ने लद्दाख में पैंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में अड्डा बनाना शुरू कर दिया है। ये क्षेत्र भारत के सामरिक महत्व के लिहाज से अत्यंत संवेदनशील है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें भारत ने भी अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा दी है। ऐसे में अगर आप अपने भारतीय सेनाओं के राजनाथ सिंह यानी ऐसे में दोस्तों अगर आप भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेनाओं का दिल से समर्थन करते हैं और उनके हर फैसले का दिल से स्वागत करते हैं दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में भारत माता की जय हो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा। एक और खबर की अगर माने तो अमेरिका ने सीरिया में भेजे अतिरिक्त सैनिक और सैन्य वाहन, रूस को देना है उसको टक्कर। जी हां दोस्तों, बता दें अमेरिका ने रूसी सेना के साथ हुए कई संघर्षों के बाद पूर्वी सीरिया में अतिरिक्त सैनिकों और बख्तर बंद वाहनों को तैनात कर दिया है। हाल ही में अमेरिका और रूस के वाहनों की टक्कर हो गई थी जिसमें 4 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए थे। अमेरिका के केंद्रीय कमांड के प्रवक्ता नेवी कैप्टन बिल अर्बन ने कहा अमेरिका ने पूर्वी सीरिया में रडार सिस्टम भी भेजा है और अमेरिकी और गठबंधन सेना की बेहतर सुरक्षा के लिए इस क्षेत्र में लड़ाकू विमानों की गश्त भी बढ़ा दिया। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा अमेरिका सीरिया में किसी अन्य देश के साथ संघर्ष नहीं चाहता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर गठबंधन बलों
का बचाव करेगा। ऐसे में दोस्तों अमेरिका का सीरिया में अतिरिक्त सैनिकों को भेजना साफ दर्शाता है कि वो रूस से टक्कर लेने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताइएगा। एक और खबर की अगर माने तो आखिरी सफर पर निकला INS विराट 30 साल तक रहा था भारतीय नौसेना का हिस्सा। ऐसे में दोस्तों इनके 30 साल यानी लंबे सफर और आज अंतिम सफर को लेकर इनको धन्यवाद जरूर कर दीजिएगा दोस्तों इनके सेवानिवृत्त करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की अगर माने तो ट्रंप के आदेश के खिलाफ अदालत पहुंचा टिकटॉक। आज इससे अमेरिका में बैन हो जाएगा ये एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, आप लोग कितने खुश हैं इस खबर को सुनकर बताइएगा जरूर। एक और खबर की अगर माने तो भारत की उभरती वैश्विक छवि से बेचैन चालबाज चीन। जी हाँ दोस्तों, चीन के साथ आत्मीय संबंध कायम रखने के लिए बीते करीब 6.5 दशकों से भारत अपना बहुत कुछ त्याग करता रहा है। यहाँ तक कि उसने सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता भी चीन को समर्पित कर दिया था। तिब्बत की कुर्बानी भी दे दी थी, लेकिन उसके बाद भी चीन भारत के साथ निरंतर छल करता रहा। पहले तिब्बत फिर हिमालय से सटे देशों में अपनी दादागिरी शुरू कर दी। भारत विरोध की लहर उन देशों में पैदा करना चीन की छल का एक हिस्सा बन गया था। फिर भारतीय उपमहाद्वीप में चीन की दखलंदाजी निरंतर बढ़ती चली गई, इसलिए भारत चीन की शक्ति प्रसार को रोकने में नाकामयाब रहा। हम एक चीन के सिद्धांत को शिद्दत के साथ मानते रहे, लेकिन चीन हमें एक लचर और लाचार पड़ोसी के रूप में अपनी धारणा बनाता गया। और दोस्तों आपको बता दें कि बदलाव का सिलसिला वर्ष 2014 से शुरू हुआ, लेकिन ये बदलाव भी एक सांकेतिक था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली यात्रा भूटान से शुरू की थी। ऐसे में दोस्तों अगर आप मानते हैं कि चाइना को डर तब से लगा जब मोदी सरकार भारत में बनी, यानी 2014 के बाद से चाइना के दिल में डर बैठ गया दोस्तों, क्योंकि मोदी की वैश्विक छवि को लेकर चाइना आज भी हैरान है। अगर आप मानते हैं कि आज जो चाइना भारत से डर रहा है उसके पीछे मोदी जी का सबसे बड़ा हाथ, अगर आप भी मानते हैं तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू मोदी जी जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपकी बात प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचे तो उनका मनोबल और बढ़े। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की अगर माने तो चीन ने ताइवान की सीमा में भेजा 18 युद्धक विमान। अमेरिका से बोला आग से ना खेलो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें चीन और ताइवान के बीच तनातनी में ताइवान के अमेरिकी सपोर्ट को लेकर चीन ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है कि वो आग से ना खेले, नहीं तो जल जाएगा। अपनी बात को और मजबूती देने के लिए उसने ताइवान में 18 लड़ाकू विमान भेजे हैं। एक और खबर की माने तो भारतीय वायुसेना में 1 सितंबर 2020 तक महिला अधिकारियों की संख्या 1875 हो गई है। जी हाँ दोस्तों, रक्षा राज्य मंत्री का नया बयान आया है भारतीय महिला वायुसेना को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की अगर माने तो भारत ने फिर निभाया पड़ोसी धर्म। मुश्किल में फंसे इस देश को भेजा 25,000 टन प्याज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने बांग्लादेश के लिए प्याज का निर्यात दोबारा से बहाल कर दिया है। फिलहाल इमरजेंसी के आधार पर 25,000 प्याज ढाका भेजा गया है। सूत्रों ने बताया कि भारत में प्याज के दाम बढ़ने की वजह से अस्थायी रूप से बांग्लादेश को निर्यात पर रोक लगाई गई थी, लेकिन इससे बांग्लादेश में प्याज की काफी कमी हो गई और वहां इसके दाम तेजी से बढ़ गए, जिसके बाद बांग्लादेश सरकार के आग्रह पर फिलहाल 25,000 टन प्याज ढाका रवाना किया गया है। ये बांग्लादेश को भारत की ओर से विशेष सम्मान है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों आपका क्या मानना है, क्या बांग्लादेश की मदद करके भारत ने सही कदम उठाया दोस्तों, या फिर नहीं करनी चाहिए थी बांग्लादेश की मदद, जिस प्रकार से चाइना से कांटेक्ट रखते हुए नजर आ रहे हैं बांग्लादेशी? बताइएगा जरूर दोस्तों आपका क्या मानना है इस खबर को लेकर। एक और खबर की अगर माने तो भारत में विदेशी आतंकी संगठनों के पांव भी नहीं जमने देगी NIA। 12 राज्यों में छिपे अलकायदा IS के गुर्गों पर होगा बड़ा वार। जी हाँ दोस्तों, भारत में लादेन का आतंकी संगठन अलकायदा लगातार सक्रिय होता जा रहा है। केंद्र सरकार इन सभी संगठनों और इनके विभिन्न स्वरूपों को आतंकवादी संगठन के रूप में अधिसूचित कर चुकी है। और ऐसे में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के एक बड़े अधिकारी के मुताबिक भारत में लादेन या IS किसी भी आतंकी संगठन के पांव नहीं जमने देंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में NIA पर कितना भरोसा है आपको दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक और खबर की अगर माने तो अब बंद नहीं होंगे 2000 के करेंसी नोट। सरकार ने नहीं लिया इस पर कोई बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, नोटबंदी के दौरान आए 2000 रुपए के नोट के बंद होने की खबरों पर वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल
फिलहाल इस पर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को लोकसभा में जानकारी दी है कि 2000 रुपए के नोट की प्रिंटिंग बंद करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में लिखित जवाब में कहा कि सरकार किसी भी मद की करेंसी नोट के बारे में फैसला लेने से पहले आरबीआई से सलाह लेती है। अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 में प्रेस के पास 2000 रुपए के नोट भेजने के लिए कोई मांग पत्र नहीं भेजा गया। अनुराग ठाकुर ने स्पष्ट किया कि इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार 2000 रुपए के नोट को बंद करने जा रही है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि 31 मार्च 2020 तक 2000 रुपए के 27,398 करेंसी नोट सर्कुलेशन में है। 31 मार्च 2019 तक ये आंकड़ा 32,910 का था। करेंसी नोट के कम सर्कुलेशन का कारण बताते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी के मद्देनजर और लॉकडाउन की वजह से कुछ समय के लिए नोटों की छपाई नहीं हो पाई। ठाकुर ने बताया कि अब प्रिंटिंग प्रेस में छपाई का काम शुरू हो गया है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि 2000 के नोट अब नहीं बंद होने वाले। जिन लोगों ने ये भ्रम फैला रखा था और लोगों के बीच अफवाहें फैलती जा रही थी और लोग एक दूसरे से 2000 के नोट लेना पसंद नहीं कर रहे थे दोस्तों, ऐसे में आप लोगों के लिए बड़ी खबर है और सच्ची खबर है दोस्तों कि 2000 के नोट बंद नहीं होने वाले। ऐसे में आप लोग बेफिक्र बेहिचक होकर किसी से भी 2000 का नोट ले सकते हैं और किसी को भी दे पाएंगे। ऐसे में ये जानकारी आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको आज के बाद से अब 2000 रुपए के नोट को लेकर डर नहीं लगने वाला, वो कमेंट सेक्शन में हमारी न्यूज टीम को थैंक यू जरूर बोल दीजिएगा दोस्तों। एक और खबर की अगर माने तो यूएई से खबर, जहां अब रेगिस्तान में भी उगेंगे फल सब्जी। ये खास तकनीक दिखाएगी अपना कमाल। जी हाँ दोस्तों, रेत से घिरे यूनाइटेड अरब अमीरात को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। लॉकडाउन के 40 दिनों में एक प्रयोग के दौरान यूएई ने दुनिया को यह साबित कर दिया है कि रेत में भी फल सब्जी की खेती की जा सकती है। वैज्ञानिकों ने रेत में तरबूज और लौकी जैसे फल सब्जियां भी उगाई हैं। जी हाँ दोस्तों, रेत से घिरे होने के कारण यूएई अपने ताजी फल सब्जियों की 90% जरूरत आई के जरिए पूरी करता है। लेकिन अब यूएई इस प्रयोग का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें लिक्विड नैनोक्ले यानी कि गीली चिकनी मिट्टी की पद्धति का इस्तेमाल कर ये सफलता हासिल की गई है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की अगर माने तो जम्मू कश्मीर के लिए 1350 करोड़ का मोदी सरकार ने दिया पैकेज। बिजली पानी पर 50% का डिस्काउंट दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो अमेरिका में फिर से अंधाधुंध गोलीबारी, हमलावर ने 12 लोगों पर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो ट्रंप ने डेटा सुरक्षा पर प्रतिबद्धता दोहराई, कहा टिकटॉक पर जल्द लेंगे सबसे बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की अगर माने तो योगी सरकार ने 15 साल में दी सबसे ज्यादा नौकरियां। जॉब्स के मामले में 3 साल में ही एसपी बीएसपी को छोड़ा पीछे। जी हाँ दोस्तों, यूपी में पिछले 15 साल की सरकारों पर नजर डालें तो प्रदेश की मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने केवल 3 साल में ही 3,526 नौकरियां दी हैं और ये आंकड़ा पिछली सपा बसपा सरकारों में हुई भर्तियों से कहीं अधिक है। बसपा सरकार ने 5 साल में 91,000 और सपा सरकार ने 5 साल में 2 लाख नौकरियां दी। ऐसे में दोस्तों योगी सरकार के आप इस आंकड़े का कितना समर्थन करते हैं दोस्तों और कितना भरोसा है आपको इन आंकड़ों पर योगी सरकार के? कमेंट सेक्शन में अगर आपको पूरा भरोसा है तो कमेंट सेक्शन में योगी सरकार को धन्यवाद जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। एक और अगर खबर की माने तो साइबर क्राइम में 500% तेजी, ऑनलाइन रहने वाले लोगों को एनएसए अजीत डोभाल ने यूं किया अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, डोभाल ने कहा कि डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पर अधिक निर्भरता की वजह से वित्तीय धोखाधड़ी में घातीय वृद्धि हुई है। दुश्मन आपदा की इस घड़ी का गलत सूचनाओं फर्जी समाचार से फायदा उठाना चाहते हैं। साइबर स्पेस में तैरता विशाल साइबर डेटा सोने की खान की तरह है, जिसे जानकारी निकालने से हमारे नागरिकों की निजता में सेंध लगाई जा सकती है। ऐसे में दोस्तों अगर आप हमेशा सोशल मीडिया पर ऑनलाइन रहते हैं दोस्तों तो आपके लिए बड़ी खबर हो सकती है। अगर आपको इससे निजात पाना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, हम आपके लिए इसका सॉल्यूशन भी लेकर आएंगे दोस्तों। एक और खबर की माने तो यूएनजीए के ऐतिहासिक सत्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। साथ ही अगली खबर की माने तो कोरोना वैक्सीन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐलान, कहा अप्रैल तक हर अमेरिकी के लिए होगी वैक्सीन उपलब्ध। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो कोरोना काल में ये बड़ी खबर, जहां दुनिया में अब भारत का रिकवरी रेट सबसे ज्यादा, अमेरिका को भी पछाड़ा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे ज्यादा भारत
में कोरोना से लोग ठीक हो रहे हैं और ये आंकड़ा अमेरिका से भी ज्यादा नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपका क्या मानना है जरूर बताइएगा। एक और खबर की अगर माने तो जिस तरह आप चीन से बात कर रहे हैं वैसे ही और भी पड़ोसियों से बात करें, ऐसा फारूक अब्दुल्ला का कहना है। दोस्तों आप कितने सहमत हैं इनकी बात से जरूर बताइएगा। एक और खबर की अगर माने तो बिहार से बड़ी खबर, जहां शिवहर से जेडीयू विधायक की कार पर हमला, शिकायत पर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो भारत के दिए इंजन से दौड़ेगी नेपाली रेल, ब्रॉड गेज लाइन पर पहली बार ये चली ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की माने तो लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा प्रधानमंत्री केयर फंड बिल्कुल पारदर्शी है और इसमें कोई भी झोल नहीं है। जो लोगों को लगता है कि इसमें पैसे इधर से उधर किए गए हैं वो लोग खुद सबसे बड़े भ्रष्टाचारी है। इस पर आपका क्या मानना है दोस्तों जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो सीएम योगी का सख्त निर्देश, कहा 1 सप्ताह में पूरी करें 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें, लेकिन इस खबर को अंत करने से पहले आप लोगों से एक बड़ा सवाल है दोस्तों, आप लोगों को जवाब देना है इस सवाल का कि तिब्बत के पास ऐसा कौन सा खजाना है जो भारत से जंग का खतरा मोल ले रहा है, चाइना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जिसका सही जवाब होगा उसको हमारी टीम की तरफ से एक सुनहरा इनाम दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जवाब जरूर दीजिएगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबर। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? अगर जरा भी अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को अभी अपने